शरीर की भाषा। क्या आप मानते हैं कि आपके हाथों में कोई शक्ति है? क्या आप जानते हैं कि वे केवल दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि आपके साथ भी हैं? लेकिन आप समझते हैं कि हाथों की गति हमारे विचारों, विभिन्न मानसिक अवस्थाओं और भावनाओं की मूक अभिव्यक्तियां हैं। ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि हमारे हाथ कैसे काम करते हैं। देखते रहें। भौतिकी का अध्ययन कहता है कि हाथ वे हैं जो शरीर के अन्य अंगों से सबसे निकट से संबंधित हैं। हमारे विचार और हाथों की गति अप्रभेद्य हैं। मजबूत व्यक्तित्व और आत्मविश्वास वाले लोग बेवजह हाथ नहीं हिलाएंगे। जब कोई यात्री कुछ कर रहा होता है तो हाथों की हरकतों को हिलते हुए या घबराते हुए नहीं देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, उनमें गर्व और गौरव का भाव भी है। हाथों की यह स्थिति व्यक्ति के आत्मविश्वास, स्वीकृति और शारीरिक फिटनेस की मांग करती है। अगर आप हाथों की हरकतों पर ध्यान दें तो आप जल्दी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। जब लोग अपने दिल खोलकर बात करते हैं तो आपने उन्हें अपने आत्मविश्वास के संकेत के रूप में अपने हाथ खोलकर और अपनी हथेलियों को दिखाते हुए देखा होगा। ये इस बात का संकेत है कि बोलने वाले लोगों की उंगलियां अवचेतन रूप से सच्चाई को नहीं छू रही हैं। ये लगभग वैसा ही संकेत है जैसा कि छाती पर हाथ रखकर बोलने वाला हमें देता है। झूठ बोलने वाले बिना जाने ही अपने हाथ छुपाने की कोशिश करते हैं। जब छोटे बच्चे बोलते हैं तो सावधान हो जाइए। ज्यादातर लोग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखेंगे। यदि आप बूढ़े हैं तो अपने हाथों को अपनी पैंट की जेब या किसी और चीज में छिपाने की कोशिश करें। जब आप अपने दोस्तों को देखते हैं और किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या आप हाथ नहीं मिलाते? लेकिन अगर आप प्रत्येक व्यक्ति के हाथ मिलाते हुए ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उनमें से कई लोगों के कुछ विशेष हाव भाव हैं। हाथ मिलाने से हम कई व्यक्तिगत विशेषताओं और भावनाओं को समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ बताते हैं कि हाथ मिलाने से मुख्य रूप से 3 बुनियादी भावनाएं उभरती हैं। 1 मेधाविथम या प्रभुत्व, 2 विधेयतम या समर्पण, 3 सोलियत या समानता। आइए हाथ मिलाने के कुछ सामान्य इशारों को देखें। 1 कैयुरा या दस्ताना इशारा। एक हाथ मिलाने का इशारा जहां दूसरे व्यक्ति का दाहिना हाथ दूसरे व्यक्ति के दाहिने हाथ को दोनों हाथों से पकड़ता है ताकि दूसरों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि वह बहुत आत्मविश्वासी और ईमानदार है। इसे कहते हैं राजनेता हाथ मिलाते हैं। अनजान लोगों को इस हाथ मिलाने की मंशा पर शक हो सकता है, इसलिए इस प्रयोग को उन लोगों के साथ सावधानी से करना चाहिए जो इससे परिचित नहीं हैं। 2 चातमल श्याम या मरी हुई मछली। एक कांपता हुआ हाथ जो मरी हुई मछली की तरह ठंडा होता है। ये हाथ कांपना उस व्यक्ति की कमजोरी की निशानी है जो किसी निरुत्तर व्यक्ति की गोद में अपना सिर रखता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये भाव सभी के लिए एक जैसा हो। हालांकि ये लोगों की रुचि की कमी को दर्शाता है। 3 वायरल नज़रिकेल या बोन क्रशर। ये हाथ मिलाने का एक बहुत ही स्वाभाविक इशारा है जो उंगलियों को पकड़ लेता है। दुबले पतले शरीर और स्वभाव के लोगों में ये कम ही देखने को मिलता है। विचार ऐसे लोगों से बचने का है। 4 मुतुवलेदाई उल्ला काया कुदुकुल या जोर। एक हिलता हुआ हाथ जो किसी व्यक्ति को बिना गांठ के हाथ देता है। ये भावना कि आप उन्हें उनकी आरामदायक गोद से रोकें लेकिन आप भी उनसे आकर बात करें। ऐसे में हाथ मिलाने वाले भ्रमित हो सकते हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। इस हाथ मिलाने को हाथ की प्रकृति की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 5 वली चडुपिकाल या बाजू खींचना। शेक हैंड से रिसीवर को अपनी ओर खींचने का एक तरीका। ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। 1 असुरक्षा की एक मानसिक स्थिति जिसे प्राप्तकर्ता थोड़ा आगे खड़े होने पर अनुभव करता है। 2 प्राप्तकर्ता बहुत निम्न सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से हो सकता है। 6 दोनों हाथों से हाथ मिलाएं। रिसीवर का हाथ एक सामान्य शेक हैंड की तरह उसके दाहिने हाथ में और उसके बाएं हाथ में कंधे पर रखा जाता है। भावनात्मक संबंधों की प्रगाढ़ता, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास दाहिने हाथ से इस प्रकार प्रकट होता है। बाएं हाथ की पकड़ के माध्यम से रिसीवर के प्यार और करुणा को रिसीवर पर आमंत्रित किया जाता है। दोनों हाथों से हाथ मिलाने की दूसरी विशेषता ये है कि रिसीवर बाएं हाथ से रिसीवर की आरामदायक स्थिति में जाने में सक्षम होता है। केवल आपके करीबी लोग ही इस तरह के हाथ मिलाने में सक्षम होंगे, नहीं तो लोग इसकी आध्यात्मिकता पर संदेह कर सकते हैं। हाथ मिलाने के कई तरीके हम समझ चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि सही हाथ मिलाना क्या है।
आपसी अपेक्षाओं की शुरुआत हाथ मिलाने से होती है। जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो उनके लिए हमारी कीमत हाथ मिलाने से बनने लगती है। तो आप जानते हैं कि हाथ मिलाने का सही तरीका क्या है? एक अच्छे हाथ मिलाने की शुरुआत संबंध स्थापित करने से होती है। हाथ को मजबूती से इस तरह से पकड़ना चाहिए कि यह काटने, फड़फड़ाने, गुदगुदी या खरोश न हो। यदि हाथ साथी द्वारा पकड़ा जाता है तो तर्जनी और हथेली के बीच कंधे के ब्लेड जैसे हिस्सों को जोड़ा जाना चाहिए। उंगलियों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन मजबूत होनी चाहिए। हाथ मिलाना हाथ मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जब हम कुछ लोगों को कई स्थितियों में देखते हैं तो गर्व से हाथ मिलाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथ बिल्कुल मुड़े नहीं होते हैं और छाती से जुड़ जाते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। इस बारे में बात करने वाले आमतौर पर शांत और संस्कारी होते हैं। जिन पर भरोसा किया जा सकता है वे लोग होंगे जो दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। बॉडी लैंग्वेज की स्थिति में हाथ हमारे लिए एक सहारे का काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं या जब हम गले मिलते हैं तो हम हाथ उठाकर आगे कर देते हैं। कभी कभी जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हाथ उठाकर उससे बात करते हैं। लेकिन हम कुछ लोगों की प्रतिक्रियाओं का जवाब हाथ पकड़कर देते हैं। हाथ पकड़ने के कई तरीके हैं। एक हाथ से गले लगाने की शैली या क्रॉस पर मानक है। ये दुनिया भर के लोगों के बीच हाथ मिलाने का एक बहुत ही आम तरीका है। इसमें शारीरिक विशेषताएं हो सकती हैं। पुरुषों को छोड़कर महिलाएं छाती से थोड़ा नीचे गले लगती हैं। ऐसे हालात में जहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे के गेट, सार्वजनिक स्थान, पार्टियां, प्रतीक्षालय आदि बंद हो जाते हैं, अलग होने को मजबूर हैं, आप लोगों को इस तरह हाथ पकड़े देख सकते हैं। हाथ पकड़ने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की एक विशेष भावना महत्वपूर्ण है। ये देखा जा सकता है कि जनता में वक्ता जो कहता है उसके आदि लोग हाथ पकड़ रहे हैं। विपरीत होने की स्थिति में कुछ कहकर लोगों को मनाना बहुत मुश्किल होता है। 2 आक्रामक खड़े या प्रबलित आर्म क्रॉस। वैसे ही जैसे मैंने पहले कहा था, लेकिन अगर हाथ मुड़ा हुआ है तो ये आक्रामकता का संकेत है। इसके अलावा अगर चेहरा लाल हो गया है और दांत बढ़ने लगे हैं तो अगले ही पल शारीरिक आक्रामकता या मुंह से सिकुड़ी हुई आक्रामकता की उम्मीद की जा सकती है। इस स्थिति में उन्हें ठंडा करने के लिए खुले हाथों के करीब रहना बेहतर होगा। तीसरा है कोहनी के चारों ओर खड़ा होना या हाथ पकड़ना। इस तरह का खड़ा होना एक बहुत ही अप्रिय स्थिति हो सकती है जो जनता से कुछ अलग करने की उम्मीद करती है। कभी कभी यदि इस पकड़ में अंगुलियों से रक्त को किनारों की ओर खींचा जाता है तो उनका रंग बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। सबसे पहले जो हवाई अड्डे पर उड़ान की प्रतीक्षा करते हैं, जो दंत चिकित्सक के कमरे के बाहर भोजन की प्रतीक्षा करते हैं और जो हवाई अड्डे पर उड़ान की प्रतीक्षा करते हैं आदि लोगों को इस तरह खड़े देख सकते हैं। चौथा आंशिक आर्म क्रॉस। वही खड़ा होना जैसा कि पहले बताया गया है। यदि आप हाथ पकड़ते हैं तो ये भाग्य का संकेत है, लेकिन यहाँ पकड़ सिर्फ नाम की है। अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए अपने हाथों को टेबल या जमीन पर रख सकते हैं। ये आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। योग स्थलों में जहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है वहां कुछ लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। सम्मेलन में बोलने वाले, स्वीकृति प्राप्त करने वाले फिल्मी सितारे, राजनेता जैसे प्रमुख व्यक्ति, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच के बाहर इंतजार करने वाले, ऐसे लोग अपना चेहरा दिखाने से बचने के लिए ऐसे मुखौटे के पीछे छिप जाते हैं। लगभग वैसी ही मानसिक स्थिति होगी। उन्हें देखिए जो दोनों हाथ पकड़कर हाथ जोड़कर रखते हैं। 4 जोरदार विरोध। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथों की स्थिति में होने पर हाथ शरीर में आ जाते हैं। लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे भी हैं जो बिना हाथ मुड़े ही विरोध को खत्म कर देते हैं। दोनों हाथों को पकड़कर हथेलियों को आपस में मिला लें या बंद कर लें। इस गिनती में एक हाथ शरीर की स्थिति में होता है, दूसरा हाथ कहीं घड़ी की पट्टी में या बटुए के पास, बटन में या बैग में, बीच में छूना या पकड़ना आदि होता है। ये प्रथा पुरुषों को छोड़कर महिलाओं में पाई जाती है। 5 एक साथ हाथ पकड़ना। हाथ के पीछे खड़ा होना, सिर पकड़कर चलना, अधिकार का अभिमान, आत्मविश्वास और भय इन लोगों के लक्षण माने जा सकते हैं। पुरुषों के बीच ये खड़ा होना और चलना बहुत आम है। इस पद्धति का पालन करने के लिए हम जानबूझकर अपने आत्मविश्वास का परीक्षण करते हैं।
कुछ के लिए तो ये अपने घमंड को छुपाने की चाल बन जाती है।